वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। मैं नरेंद्र मौर्य। आज हम वर्नियर कैलिपर से किस तरह से रीडिंग को हम नोट करते हैं यह सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करना सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके हम कैसे रीडिंग को नोट करते हैं या फिर कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर का यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर ये आपको वर्नियर कैलिपर दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस वर्नियर कैलिपर का क्या क्या काम होता है ये भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो वर्नियर कैलिपर होता है इसका उपयोग करके जो मान हम निकालते हैं वो निकालते हैं किसमें, एमएम में निकालते हैं। तो सारे जो डायमेंशन हम इसमें यूज़ होंगे वो एमएम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम एमएम में इसका यूज़ करके मान निकालेंगे। तो सॉल्व करके जो मान निकालेंगे हम वो आएगा, वो एमएम में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, मतलब वर्नियर कैलिपर जो होता है इसका उपयोग करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल डायमीटर निकालना हो या उसकी थिकनेस भी निकालनी हो, मतलब उसका एक्सटर्नल डायमीटर या फिर एक्सटर्नल थिकनेस निकालनी हो, आप इसको एक्सटर्नल थिकनेस भी निकालनी है अगर मान लो। ठीक है, मतलब वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके एक्सटर्नल डायमीटर निकाल सकते हैं उसका, किसी वस्तु का एक्सटर्नल थिकनेस निकाल सकते हैं, उसकी इंटरनल डायमीटर का मान भी निकाल सकते हैं, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की कितनी गहराई है उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके हम एक्सटर्नल डायमीटर, थिकनेस, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। और जो हमारा इसमें जो वर्नियर स्केल होता है इसमें जो डिवीज़न होते हैं इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं स्केल में हम। ठीक है, ये हमारा स्केल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा वर्नियर स्केल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें। इस वर्नियर स्केल की अगर हम बात करें यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, इसमें कौन कौन से चीज़ होती हैं देखते हैं। ठीक है, ये इस तरह से क्या होता है यहाँ पर आप देखते हैं। ठीक है, पहले से हम जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाले जो है इसे हम कहते हैं इंटरनल जॉ। इंटरनल जॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उस ऊपर वाले जॉ की बात करें इंटरनल जॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका यूज़ करके किसी भी शाफ्ट का, किसी होलो शाफ्ट का इंटरनल डायमीटर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करके इंटरनल डायमीटर निकालते हैं। और जो नीचे वाले पार्ट देख रहे हैं इससे हम कहते हैं एक्सटर्नल जॉ। एक्सटर्नल जॉ का मतलब क्या, यहाँ पे इसका यूज़ करके एक्सटर्नल डायमीटर निकालते हैं। और जो आप नीचे पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, नीचे वाला पार्ट जो देख रहे हैं इसका यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, डेप्थ को निकालते हैं, गहराई पता चलती है इससे। ठीक है, इससे गहराई पता चलती है। और इसमें मेनली हमारे दो स्केल होते हैं। एक ये वाला जो स्केल है हमारा, ये हमारा मेन स्केल कहलाता है। और जो आप ये वाला छोटा स्केल देख रहे हैं ये वाला जो स्केल होता है ये वर्नियर स्केल कहलाता है। ये मेन स्केल होता है हमारा, ये वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये वाला इसमें जो पार्ट होता है ये वाला, ये हमारा फिक्स जॉ होता है। मतलब हमारा ये लोअर जॉ है, लोअर जॉ मतलब लोअर है वो, ये ऊपर वाला पार्ट है इसे अपर जॉ भी कहते हैं, इससे नीचे वाला पार्ट इसे लोअर जॉ भी कहते हैं। और साथ में इससे एक्सटर्नल जॉ भी कहते हैं क्योंकि एक्सटर्नल थिकनेस वगैरह को मेजर करता है। और साथ में ये वाला हमारा जगह जॉ क्या होता है, एक जगह फिक्स रहता है इसलिए हम फिक्स जॉ कहते हैं। और इस वाला जॉ की बात करें तो ये मूव करता है, ये इधर आगे पीछे मूव कर सकता है ये वाला जॉ, तो इसे मूवेबल जॉ कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये हमारा मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। और आप साइड से देखेंगे तो जो आपको ये बीम दिख रही है इसे हम स्टील बीम कहते हैं, इसे बीम कहते हैं। ठीक है, जो आपको मोटाई की दिख रही है स्टील बीम कहते हैं। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला हमारा क्या होता है, लॉक स्क्रू होता है। इसका हम यूज़ करके जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं, इसके फिक्स करने के बाद इसके जरिए क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पर फिक्स करने के लिए परमानेंटली इस स्क्रू से टाइट कर देते हैं। और जो यहाँ पर स्क्रू दिख रहा है ये फाइन स्क्रू है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। उस ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के बाद अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करना होता है तो हम इसका यूज़ न करके इसका यूज़ करते हैं। इससे बहुत हल्के आगे पीछे करना हो तो हम इस फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज़ करके थोड़ा हल्के आगे पीछे करते हैं। ठीक है, और इसमें आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है इसका काम होता है यहाँ पे डेप्थ को मेजर करने का, डेप्थ मेजरिंग इक्विपमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वर्नियर कैलिपर की बात करें इसके तीन काम हो गए यहाँ पे। इंटरनल डायमीटर को मेजर करेगा ये, ठीक है, इंटरनल डायमीटर को, एक्सटर्नल डायमीटर को या एक्सटर्नल थिकनेस को भी मेजर करेगा, साथ में ये आपकी डेप्थ को भी मेजर करेगा किसी ऑब्जेक्ट की। इसमें मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, ये हमारा होता है इंटरनल जा, ये एक्सटर्नल जा होता है, ये हमारा लॉक स्क्रू होता है, यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे मेज़र कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो वर्नियर स्केल दिख रहे हैं, अब यहाँ पे वर्नियर स्केल है, ये छोटा वाला स्केल है। ठीक है, वर्नियर स्केल आपको बहुत हल्का दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है
ये इस पे आपको देखो यहाँ इस पे जो ऊपर वाले स्केल है इस पे भी रीडिंग लिखी हुई है और जो नीचे वाले स्केल है इस पे भी रीडिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे जितनी डिस्टेंस पर वर्नियर स्केल में अगर हम बात करें, यहाँ पे वर्नियर स्केल में खाने डिवीज़न है, जैसे हम इसे बना के बता देते हैं। इस तरह से अगर बात करें, ये हमारा वर्नियर स्केल हो गया और इसके जो बीच में स्केल है वो हमारा मेन स्केल है। ठीक है, बीच में क्या है, मेन स्केल है जैसे। ठीक है, ये वाला हमारा वर्नियर स्केल हो गया और जो अंदर वाला पार्ट है वो मेन स्केल है, जो अंदर पूरा वाला जो पार्ट है वो मेन स्केल है। तो जो मेन स्केल होती है उसमें खाने के फॉर्म में, छोटे छोटे खाने के फॉर्म में डिवीज़न होते हैं। उन डिवीज़न की अगर हम बात करें, कितने डिवीज़न है, जितने अगर बात करें वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल देखो हमारा छोटा ही से तो है, यहाँ पे बस आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो हमारा वर्नियर स्केल ये वाला है, तो वर्नियर स्केल ये वाला है, इससे बस आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो वर्नियर स्केल में जितने यहाँ पे खाने बने हुए हैं उतनी जगह में मेन स्केल में कितने खाने बने हुए हैं ये देखते हैं हम। तो जितने मेन स्केल की बात करें, जितनी जगह पे हमारे वर्नियर स्केल में इतनी जगह पे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे वर्नियर स्केल में 50 खाने बने हुए हैं। वर्नियर स्केल की अगर बात करें टोटल कितने डिवीज़न है उसमें 50, लेकिन उतनी ही डिस्टेंस में जो अगर हम बात करें किसमें, मेन स्केल में, तो मेन स्केल में सिर्फ 49 खाने हैं। तो क्या हुआ, वर्नियर स्केल में जो हमारा वर्नियर स्केल है ये वाला, तो वर्नियर स्केल में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने खाने हैं 50, और हमारे मेन स्केल में कितने खाने, इतनी ही जगह में 49 खाने हैं। तो इससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट हमारा कैसे आता है, लिस्ट काउंट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस मेन स्केल डिवीज़न अपॉन वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो हमारा मेन स्केल का डिवीज़न कितना है 49 आया उतनी जगह में जितनी जगह में 50 खाने वर्नियर स्केल में। तो मेन स्केल का 49 और वर्नियर स्केल का 50, तो इसका मान आ जाएगा 1/50 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 50 माइनस 49 ये 1 आ जाएगा या अपॉन 50। इसका मान आएगा 0.02 mm। तो इस वाले स्केल की अगर हम बात करें, जो ये वर्नियर स्केल है, इसका लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.02 mm आ गया। तो 0.02 mm आ गया। अब इससे अगर मान लो आपको किसी वस्तु का डायमीटर मेजर करना है या इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे वो देख लेते हैं हम। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि हमारा फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा। डायमेंशन मेजर करने के लिए, मतलब इंटरनल डायमीटर मेजर करना हो चाहे एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना हो, कोई सी डायमेंशन मेजर करना हो, तो उसके लिए एक फार्मूला यही है हमारा, जिसमें क्या होता है, मेन स्केल की रीडिंग लिखते हैं प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग लिखते हैं इनटू लिस्ट काउंट। मतलब मेन स्केल की रीडिंग प्लस फॉर्मूला ये हमारा मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। अब इसका यूज़ करके हम देखते हैं डायमीटर कैसे मेजर करेंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, मान लो यहाँ पर इसका यूज़ करके हम इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में हमने मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया इसमें। अब इस ऑब्जेक्ट की हमें मान लो थिकनेस को मेजर करना है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की हमें थिकनेस मेजर करनी है। तो थिकनेस देखो कैसे मेजर करते हैं हम। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की हम थिकनेस मेजर करने के लिए सबसे पहले इसे निकाल देते हैं। निकालने के बाद हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे इसकी जीरो लाइन है, वर्नियर स्केल की जीरो लाइन, जब हम इसे बंद कर देंगे पूरी तरह से, तो बंद करने के बाद जो आपकी वर्नियर स्केल की जीरो लाइन होती है वो मेन स्केल की जीरो लाइन के बराबर होती है। तो आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ पे। तो जो आपका वर्नियर मेन स्केल है, मेन स्केल का जो जीरो वाली लाइन है यहाँ पर, तो जीरो वाली लाइन दिख रही है मेन स्केल की। तो मेन स्केल की जीरो वाली लाइन वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन की जस्ट बराबर होती है। देखो अब दिख रहा होगा आपको। तो जो आपका मेन स्केल है यहाँ पर, मेन स्केल की जीरो लाइन और वर्नियर स्केल की जीरो लाइन बिल्कुल सिमिलर होती है। लेकिन जितना हम आगे बढ़ाते जाएंगे इसे, देखो आगे बढ़ाते जाएंगे तो उस पर जो जीरो वाली लाइन है हमारी वर्नियर स्केल की, वो जिस लाइन के साथ टच करेगी उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे मेन स्केल की। मतलब जो वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन के साथ जो मेन स्केल की रीडिंग मैच कर रही है, जो मिलेगी, वो हम नोट कर लेंगे मेन स्केल रीडिंग में। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग में नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी लिखेंगे, जो लाइन वर्नियर स्केल इसी पूरे खाने में वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की एक जो लाइन आएगी बिल्कुल सिमिलर होगी, बिल्कुल बराबर आएगी, उसका नाम मतलब जो बिल्कुल सेम लाइन में आ रही होगी उसका ना उसकी रीडिंग लिख देंगे इनटू लिस्ट काउंट 0.02 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मान आ जाएगा। अब निकालते हैं। ठीक है, इस वस्तु को, जो हमारा वस्तु है, इसका हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, इसके थिकनेस वगैरह हम निकालते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर मान लो ये वाली हमें थिकनेस मेजर करनी है तो देखो कैसे मेजर करेंगे। मेजर करने का सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग चाहिए होती है हमें। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग चाहिए, तो देखो मेन स्केल की रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मेन स्केल। आपका मेन स्केल ये वाला है,
तो मेन स्केल पे हम क्या देखेंगे, मेन स्केल का कौन सा खाना जो लाइन है वो 0 के पास है, तो 0 के बराबर में। तो हमारा जो बर्नियर स्केल है, बर्नियर स्केल में हम देखते हैं, ठीक है, बर्नियर स्केल में हमारी 0 वाली लाइन यहाँ पर है, ठीक है, आपको हल्का दिख रहा होगा, इसमें बहुत हल्का दिख रहा है, ठीक है। तो बर्नियर स्केल का यहाँ पे जो मान है यहाँ पर वो हमारा ये है, ये देखो एक खाने, कितने खाने बने हुए हैं यहाँ पे, 2 3 के बीच में 10 खाने बने हुए, टोटल 10 खाने बने हुए हैं। जो हमारा 0 वाली लाइन है वो 2 से कितना नीचे हमारा है, ये एक खाना छोड़ के, मतलब ये है 1.8 पर, 1.8 समथिंग पर है, ठीक है, सॉरी 1.9 पे, ठीक है, 1.9 पे, ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, 19 है, 19 है, 19, ठीक है, 19 mm में ले रहे हैं ना आप, mm में ये हो गया 19 हो जाएगा, 19 लिख दिया आपने मान, ठीक है, यहाँ तक हो गया। प्लस करते हैं, ये आपका कौन सा मान आएगा, जहाँ पर बर्नियर स्केल का 0 वाला मान आपके मेन स्केल की 0 वाली लाइन के साथ मैच करेगा, वो आपने मान लिख दिया, ठीक है, वो मान आ गया 19। प्लस क्या करेंगे, बर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो बर्नियर स्केल कौन सी रीडिंग लेंगे, जहाँ पर आपका बर्नियर स्केल की लाइन और मेन स्केल की लाइन दोनों मैच करती हो, तो दोनों जहाँ मैच करेगी वो वाली हम मान लिख देंगे बर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए। तो देखते हैं इसमें कौन सी रीडिंग दोनों मैच कर रही हैं। बहुत ध्यान से देखना होता है, ठीक है, जो आपको मैच करती हुई लाइन दिखेगी ये दिख रही है इसकी 2.5 वाली, इसका जो है इसका 2.5 वाली मतलब 25 वाली जो है, ठीक है, वो आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये इसके साथ बर्नियर स्केल के साथ मैच कर रही है, तो ये आपने लिख दिया इनटू लीस्ट काउंट कितना है इसका 0.02, लीस्ट काउंट का मान लिख दिया 0.02। अब क्या करेंगे, आप कैलकुलेट का यूज़ करके इससे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 19 तो ये हो गया, प्लस 25 दूनी 50, ये आता है 0.5 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया 19.5 आ जाएगा, 19.5 आपका लिस्ट काउंट आ गया, ठीक है।